देश भर में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू। अब मजदूरों को वर्ष में 125 दिन रोजगार की गारंटी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया सुरक्षित आजीविका का नया अध्याय। मुख्यमंत्री कोल्हान में विधि व्यवस्था को लेकर सख्त, हटाए गए जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां के पुलिस कप्तान। एडीजी कर रहे कैंप, परिजनों से मिले अर्जुन मुंडा। लोक भवन में नवनियुक्त 4 सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण। राज्यपाल ने अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलको और शिवपूजन पाठक को दिलाई शपथ। और स्वास्थ्य मंत्री ने जामताड़ा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया केयर सेंटर का किया उद्घाटन। राज्य की महापौर ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में केंद्रीय सचिवों के साथ बातचीत की। इस दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए नियमों में ढील और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर पीएम का जोर रहा। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान सचिवों ने मंत्रालयों और विभागों द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे अहम कदमों के बारे में बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन को असल नतीजों में बदलने के लिए चल रही कोशिशों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच बनी अलग अलग कार्यप्रणालियों की बाधाओं को तोड़ने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा कि वे योजनाओं के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति, स्थिरता, सुरक्षित नौवहन और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। पश्चिम एशिया के जो हालिया घटनाक्रम है उसके आगे की स्थिति से एक दूसरे को अवगत कराया। ईरान अमेरिका शांति समझौते के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में हुए शांति समझौते का स्वागत किया और दोहराया कि भारत का लगातार ये रुख रहा है कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने, समुद्री मार्गों पर आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और आपको याद होगा कि फ्रांस के एवियन में जब G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था उसी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ था कि वो किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे। एमओयू साइन किया था दोनों ही साइड ने और भारत ने स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी समझौतों का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं भारत उनका खुले दिल से स्वागत करता है और ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, फर्टिलाइजर्स की कीमतों के मद्देनजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना अत्यंत आवश्यक है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी योजना आज से लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे आजीविका का नया अध्याय बताया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। 1 जुलाई 2026 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होने जा रही है। इसके लागू होने के साथ ही मनरेगा कानून 2005 की जगह नया वीबीजी राम जी एक्ट 2025 प्रभावी होगा। यह योजना ग्रामीण रोजगार को विकास और आजीविका से जोड़ने की दिशा में बड़ा बदलाव है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। वर्ष 2026-27 में 95,692 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजटीय आवंटन किया है। सरकार के अनुसार इससे देश की करीब 2,80,000 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है। राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे
तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए, गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। सामान्य राज्यों में योजना की लागत केंद्र और राज्य के बीच 60-40, जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में 90-10 के अनुपात में साझा की जाएगी। इस योजना में जल संरक्षण, जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, कृषि एवं आजीविका से जुड़े कार्य, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि विकसित भारत जी राम जी योजना सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं, बल्कि गांवों में टिकाऊ विकास, बेहतर आजीविका और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। जमशेदपुर में करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह की बर्बरतापूर्वक हत्या मामले में राजनीति गर्मा गई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने जहां लौह नगरी जमशेदपुर में प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा ने पुलिस गश्ती वाहन के सामने हुई इस हत्या को जंगल राज की तस्वीर बताया है। इधर राज्य सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 जिलों के पुलिस कप्तान को हटा दिया है। झारखंड की विधि व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां पुलिस का डर इस कदर खत्म हो चुका है कि गश्ती वाहन के सामने जमशेदपुर में करणी सेना से जुड़े हिमांशु सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। कैसे सुरक्षित हो, प्रशासन इसका जवाब दे। हम लोग नहीं तो एसएसपी कार्यालय भी जाकर इसका घेराव करेंगे। अब बिष्टुपुर थाना प्रभारी खासकर वहाँ पर जितने बिष्टुपुर थाना के प्रशासनिक लोग मौजूद थे उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। मामले के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने परिजनों से मुलाकात की और राज्य सरकार को घेरा। पार्टी के अन्य नेता भी सरकार पर हमलावर हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने जमशेदपुर पहुंचकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपराधियों के द्वारा पुलिस के सामने चाकू से गोद दिया जाना, आप समझ सकते हैं कितना जघन्य अपराध। हिमांशु सिंह की मौत का जिम्मेवार जितना चाकू मारने वाला अपराधी है, उससे कम अपराधी वहां के उपस्थित पुलिस पदाधिकारी और कर्मी नहीं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जो कानून व्यवस्था और पुलिस की तत्परता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। मामला तूल पकड़ने के बाद सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला के एसपी निधि द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। सीएम के निर्देश पर जोनल एडीजी मनोज कौशिक खुद जमशेदपुर में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है, वहां के थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी भी लापरवाही और चूक है, उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पर एक्शन होंगे, है ना। और साथ ही साथ इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हैं, जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने वो साथ में उनके को एक्यूज थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। राज्य में संगठित अपराध के मामले हाल के दिनों में बढ़े हैं। कुछ गैंगस्टर तो वीडियो संदेश देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जमशेदपुर का ताजा मामला कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं पैदा करता है, जहां पुलिस असहाय नजर आती है और अपराधी बेखौफ। डीडी न्यूज के लिए राजेश कुमार लालदास और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। लोक भवन में नवनियुक्त 4 सूचना आयुक्तों का आज शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्यपाल ने पुष्पगुच्छ सौंपकर शपथ ग्रहण करने वाले नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
जो झारखंड राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ। अनुज खत्री, जो झारखंड राज्य सूचना आयोग का सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं शिवपूजन पाठक, जो झारखंड राज्य सूचना आयोग का सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। केंद्र सरकार ने 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। इसके दाम में अब 183 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है, जो आज से ही लागू होगी। सरकार ने 19 किलो का जो कॉमर्शियल सिलेंडर है, एलपीजी का सिलेंडर है, उसकी कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। 183.50 रुपए की कटौती की गई है, यानी 19 किलो वाले सिलेंडर अब सस्ते हो जाएंगे, आज से ही सस्ते हो जाएंगे। और ये कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस फैसले से जो रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और खाने पीने से कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। अब आपके दाम बढ़ेंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहाना बना रहे थे इस बात का कि चाय की कीमत हम बढ़ा देंगे क्योंकि एलपीजी की कीमत बढ़ रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 183 रुपये से ज़्यादा कीमतें घट चुकी हैं कॉमर्शियल सिलेंडर की, और ये नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। और इंडियन ऑयल के अनुसार जो 19 किलो का सिलेंडर है अब 183 रुपये घट करके 2,930 रुपये हो गया है, जो पहले 3,113 रुपये था। इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है कि जो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर यानी एफटीएल, जिसे हम छोटू सिलेंडर कहते हैं, आम भाषा में 5 किलो का होता है, वो भी सस्ता हुआ है। उसकी भी जो कीमत है उसमें कमी आई है और ये 13 रुपये सस्ता हुआ है। दिल्ली में ये अब 808 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। तो सभी को राहत, खासतौर पर जो लोग माइग्रेट करते हैं और वो जो छोटे सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं उनको भी राहत दी गई है। 13 रुपए की आज से 5 किलो वाले सिलेंडर पर कमी, और 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर भारी कमी 183 रुपए से ज़्यादा की कटौती। दिल्ली में अलग अलग राज्यों में कटौती अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैट। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रोल रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। यह रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने जो अस्थायी पाबंदी लगाई थी वो भी आज से हट गई है। इसी महीने की 12 तारीख को जारी आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। लिहाजा अब पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हट गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के जरिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय खत्म कर दिए गए हैं। पश्चिम एशिया में पैदा हुए ऊर्जा संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई थी। इसके बावजूद सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखा ताकि आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। लेकिन अब आज से सामान्य तरीके से खरीद वितरण हो रहा है। सभी अस्थायी रेगुलेटरी उपाय समाप्त हो चुके हैं और पहले जैसे पेट्रोल पंपों पर खरीदारी हो रही है। साथ ही 200 लीटर डीजल की सीमा भी खत्म हो गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू हुए आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन कानूनों में पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक दौर की छाया से बाहर निकालने के लिए लाए गए 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू इन कानूनों में दोषियों को सजा के साथ साथ पीड़ितों को न्याय देने और अदालती कामकाज की रफ्तार में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नए कानून के प्रावधान लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए देश के सभी 17,798 पुलिस थानों को
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। आधुनिक स्तर की जांच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों से जांच को अनिवार्य किया गया है। मौजूदा दौर की चुनौतियों को देखते हुए नए कानूनों में आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए भी सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। बलात्कार के मामले में पीड़ित द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम से बयान दर्ज करने की अनुमति दी गई है। पीड़ित महिला का बयान जहां तक संभव हो महिला मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो। डॉक्टर द्वारा 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट देना अनिवार्य बनाया गया है। 18 साल से कम उम्र की महिला से गैंग रेप के दोषी को मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान हुआ है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया। राजद्रोह शब्द को हटाया गया। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना देश के खिलाफ अपराध घोषित किया गया। भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए उनकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह सीआरपीसी की जगह लाए गए बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जरिए भी कई अहम बदलाव हुए हैं। पीड़ित को अब किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार मिला है। एफआईआर दर्ज करने, केस डायरी के रखरखाव, आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला होने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। इसके लिए ई समन्स, ई साक्ष्य और न्याय श्रुति जैसे मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। ऑफेंसेस को डील करने के लिए और उनको टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोजल के लिए, इन्वेस्टिगेशन टाइम से करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका डिस्पोजल टाइम से करने के लिए, बेल के लिए, रिमांड के लिए तमाम जो जरूरतें थी उनको उसमें लिया गया है। और जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, कानून का भी प्रोग्रेस होना जरूरी है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा ये जो चेंज है वो चेंज है और हम सब लॉयर्स बहुत इफेक्टिवली उसको कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नए कानून में चार्जशीट दायर करने से लेकर मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला देने तक के लिए एक निश्चित समय अवधि तय की गई है ताकि आम आदमी को समय पर न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अंसारी ने भरोसा जताते हुए कहा कि केयर सेंटर से मरीजों को काफी फायदा होगा। दुमका मेडिकल कॉलेज के बाद जिले को अब ये सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गंभीर बीमारी योजना में अब थैलेसीमिया को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए 15 लाख रुपए मिल सकेंगे। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष दीपिका बेसरा और उपायुक्त आलोक कुमार भी मौजूद थे। आज जामताड़ा में हुआ, सभी जिलों में हम खोलेंगे एक केंद्र। जो थैलेसीमिया पेशेंट है उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। उस इलाज उसको हम लोग टैग कर रहे हैं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के तहत, और इलाज के तहत 15 लाख रुपये हम लोग देंगे। हम चाहते हैं तो उसके लिए अगर कोई गार्जियन है तो मैं हूँ। उनकी पीड़ा जब बच्चों को देखता हूँ, थैलेसीमिया पेशेंट को देखता हूँ तो बहुत दर्द होता है। उसको कैसे बेहतर करें इसकी दिशा में हमारा फोकस है, हमारा काम कर रहे हैं।
रांची की महापौर रोशनी खलखो ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान उप महापौर नीरज कुमार भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के क्रम में रांची के समग्र एवं सुनियोजित विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। महापौर ने राजधानी रांची में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, पर्यावरण अनुकूल विकास कार्यों और आधारभूत संरचना को और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दिशा में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लातेहार में एसआईआर को लेकर उपायुक्त संदीप कुमार ने बीएलओ, बीएलए-2 और चुनाव पाठशाला बैठकों का निरीक्षण किया। मतदाता सूची शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण और मृत स्थानांतरित नाम हटाने पर जोर दिया गया। युवाओं से जागरूकता फैलाने की अपील की गई। लातेहार में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैया टाड़ पिकेट का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर परिसर और आसपास सुरक्षा घेरे को मजबूत करने और 24x7 सतर्क संतरी ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जवानों की समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया गया। कोडरमा में एसआईआर के तहत बीएलओ द्वारा घर घर एनुमरेशन फॉर्म वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न विद्यालयों में कार्यों का निरीक्षण कर बीएलओ, सुपरवाइजर और बीएलए-2 को निर्देश दिए गए। मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने पर विशेष जोर दिया गया। लोहरदगा में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की शुरुआत पर बूथों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बीएलओ को गणना प्रपत्रों के शीघ्र वितरण और समयबद्ध कार्य निष्पादन के निर्देश दिए गए। साथ ही बीएलए से शुद्ध मतदाता सूची निर्माण में सहयोग की अपील की गई। लोहरदगा समाहरणालय परिसर में हुल दिवस पर पुलिस अधीक्षक सहित वरीय पदाधिकारियों ने वीर शहीद सधो कानू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साहस और बलिदान को नमन करते हुए कहा गया कि उनके आदर्श न्याय, स्वाभिमान और जनसेवा के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। गढ़वा में एसआईआर को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित और संग्रहित करेंगे। सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते। इस उपलब्धि से राज्य का गौरव बढ़ा है। खिलाड़ियों, कोच और टीम प्रबंधन को संघ ने बधाई दी। और चलिए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। संताल परगना समेत राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक चेतावनी जारी कर इसकी जानकारी दी है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में सर्वाधिक 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लातेहार, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने रोमांचक मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। मुकाबले का फैसला मैच के आखिरी मिनटों में हुआ जब स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड ने विजयी गोल दागा। नॉर्वे ने 39वें मिनट में एंटोनियो नूसा के शानदार गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में आइवरी कोस्ट ने जोरदार वापसी की और 74वें मिनट में अमाद डियालो ने गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन 86वें मिनट में एर्लिंग हॉलैंड ने करीब से गेंद को गोल में पहुंचाकर नॉर्वे को 2-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी। इस जीत के साथ नॉर्वे ने पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब उसका मुकाबला बहुत ही कड़ा होने जा रहा है। मुकाबला ब्राजील से, जो कि 5 बार की चैंपियन है।
वहीं आइवरी कोस्ट का विश्व कप 2026 का सफर राउंड ऑफ 32 में समाप्त हो गया। तो फीफा विश्व कप 2026 नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया और हम फैंस का रिएक्शन देख सकते हैं। कितना ज्यादा रोमांच इस वक्त फीफा विश्व कप में देखने को मिल रहा है। मुकाबले का फैसला मैच के आखिरी मिनटों में हुआ, यानी कि बेहद रोमांचक रहा ये मैच। और साथ ही लगातार फीफा विश्व कप में बड़े उलटफेर देखने को भी मिल रहे हैं, जहां दिग्गज राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और आज से भारत इंग्लैंड T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। 5 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच की T20 सीरीज के शर्मनाक हार के चलते कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। वो भी अंग्रेजों को हराकर खुद को साबित करना चाहेंगे। सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम के लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के संभावित पदार्पण और टीम की बल्लेबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में मिली 0-2 की हार के बाद भारतीय टीम पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। ऐसे में टीम प्रबंधन संयोजन में बदलाव कर सकता है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है। आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन और ईशान किशन का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। सिमडेगा नगर भवन में नगर परिषद और DNULM के संयुक्त तत्वावधान में स्वनिधि उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच राशि का भी वितरण किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के आसान ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए PM स्वनिधि योजना शुरू की गई। इसके तहत सिमडेगा नगर भवन में स्वनिधि उत्सव आयोजित कर लाभुकों को राशि वितरित की गई। नगर परिषद अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा ने बताया कि अब तक 1100 से अधिक दुकानदारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। लगभग हमारे सिमडेगा शहरी क्षेत्र में 1104 वेंडरों को ये लाभ बैंक के द्वारा से दिया गया है। और मैं पुनः बैंक के सभी बैंक के पदाधिकारियों से को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस योजना को धरातल में उतारने के लिए लोगों को ऋण प्रदान किया है। वहीं नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल रिंकू ने लोगों को योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र की खूबसूरती फुटपाथ से होती है। अगर किसी शहर में फुटपाथ नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए इस देश की अर्थव्यवस्था की खुशबू, इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती, इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव आप लोगों से है। इसलिए एक बार अपने लिए आप लोग सभी लोग ताली बजाइए, एक बार ताली बजाइए। PM स्वनिधि योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों ने कहा कि सरकार के माध्यम से योजना के तहत 3 किस्तों में 80,000 की राशि प्राप्त हुई। पहली किस्त में 10,000, दूसरी में 20,000 और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। से हमको लाभ मिला था 10,000 रुपया, उससे बिजनेस किए, फिर उससे बिजनेस करके अभी हमको फिर उसको दिए, फिर उसके बाद और 20,000 मिला। 20,000 से भी बिजनेस थोड़ा बड़ा किए, उसके बाद हमको कुछ उन्नति मिला, फिर उसके बाद उसको भी चुकाए, फिर उसके बाद फिर 50,000 रुपया दिया। अभी 50,000 का भी कुछ महीना बाकी हुआ है, फिर उसके बाद वो भी चुकता हो जाएगा। फिर इससे हम लोग को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही लाभ मिला। 10,000 इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश भर में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू। अब मजदूरों को वर्ष में 125 दिन रोजगार की गारंटी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया सुरक्षित आजीविका का नया अध्याय।
मुख्यमंत्री कोल्हान में विधि व्यवस्था को लेकर सख्त, हटाए गए जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां के पुलिस कप्तान। एडीजी कर रहे कैंप, परिजनों से मिले अर्जुन मुंडा। लोक भवन में नवनियुक्त 4 सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण। राज्यपाल ने अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को दिलाई शपथ। और स्वास्थ्य मंत्री ने जामताड़ा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया केयर सेंटर का किया उद्घाटन। रांची की महापौर ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात।